आज के समय में जितनी ज़रूरत सर्वाइवल के लिए फूड, वाटर, एयर और शेल्टर की है, उतनी ही ज़रूरत इंटरनेट की भी है। इंटरनेट ने हमारी और आपकी जिंदगी को काफी आसान बना दिया है। यूँ कह सकते हैं कि पूरे तरीके से बदल दिया। बल्कि आप और मैं जानते हैं कि जिस इंटरनेट पर आप और मैं एडिक्ट हो चुके हैं, इस इंटरनेट की एक डार्क साइड भी है। मैं बात कर रही हूँ इंटरनेट की। शायद ही आज इंटरनेट के बिना सर्वाइवल पॉसिबल होगा। इंटरनेट सुनने के बाद हमारे दिमाग में क्या आता है? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गिनी चुनी 2-4 वेबसाइट्स। लेकिन इंटरनेट यहाँ तक महदूद नहीं है। इंटरनेट एक स्पेस की तरह है, जहाँ से आपकी इमेजिनेशन खत्म होती है, वहाँ से इंटरनेट की डार्क साइड स्टार्ट होती है। अप्रैल 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से पूरी दुनिया के 65% लोग यानी 500 करोड़ लोगों की लाइफ डेली इंटरनेट पे डिपेंड करती है। इस पॉपुलेशन में से 2 बिलियन लोग हर रोज फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं और रोज 3.7 मिलियन वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड की जाती हैं। हर रोज 2.5 लाख से ज्यादा वेबसाइट्स इंटरनेट पर रजिस्टर होती हैं और शुरू से लेकर आज तक इंटरनेट पर 1 बिलियन वेबसाइट रजिस्टर हो चुकी हैं। अभी तक जो डाटा हम शेयर करते हैं या सर्च करते हैं, वो सिर्फ सरफेस वेब तक है। इसमें डीप वेब और डार्क वेब का डाटा इंक्लूड नहीं है। इंटरनेट की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आता है सरफेस वेब, जिस पर हमने अभी बात की। इसको हम डेली बेसिस पर एक्सेस करते हैं। ये वेब वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्सा है। इसमें गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और यूट्यूब जैसी सारी वेबसाइट्स आती हैं, जो किसी नॉर्मल सर्च इंजन से एक्सेस की जा सकती हैं। सरफेस वेब इंटरनेट का 5 या 6% है। अब जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है, वो आता है डीप वेब या डार्क वेब। यहाँ पे फर्क सिर्फ ये है कि आपकी आइडेंटिटी हिडन रहती है। यहाँ पर वो सारे काम किए जा सकते हैं जो सरफेस वेब पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सारी इलीगल एक्टिविटी पॉसिबल है। अब वो चाहे हिटमैन को हायर करना हो या लीगल ड्रग्स को परचेज करना हो, अब वो चाहे फेक पासपोर्ट हो, फेक क्रेडिट कार्ड या फेक वीजा बनवाना हो, और भी बहुत कुछ। लेकिन डार्क वेब को समझने से पहले हम डीप और डार्क वेब का फर्क डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। हम डेली लाइफ में डीप वेब को कई बार एक्सेस करते हैं। डीप वेब पर प्रेजेंट चीजों को आप डायरेक्टली गूगल से एक्सेस नहीं कर सकते। बेसिकली जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड चीजें होती हैं, इन्हें डीप वेब कहा जाता है। अब आपका जीमेल अकाउंट, नेटफ्लिक्स, इवन नेट बैंकिंग भी सब इसी में आता है। मगर किसी भी अकाउंट को पासवर्ड लगा के लॉगिन करना पड़े, उसे डीप वेब कहते हैं। ये डाटा इतना बड़ा है कि इंटरनेट का 95 से 96% हिस्सा कवर करता है और ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है साल 2025 तक 175 ज़ेटाबाइट डाटा कलेक्ट हो चुका होगा। अब आते हैं डार्क वेब पर, जिसको किसी गूगल या नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब डार्क वेब पर आप बेसिकली क्या क्या कर सकते हैं? कोई भी इलीगल ड्रग खरीद सकते हो, या कुछ पैसों में किलर हायर कर सकते हो, या फिर फेक क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। मतलब कार्ड लो, शॉपिंग करो, बिल कोई और पे करेगा। कोई भी फेक बैचलर डिग्री या फेक पासपोर्ट, इंसानी आज़ा का ट्रेड करना, यहाँ हर तरह की इनलीगल कंटेंट अवेलेबल है, जैसे चाइल्ड टॉर्चर, लाइव स्ट्रीम और जिन्हें रेड रूम्स भी कहा जाता है। एक वेबसाइट है हिडन विकी, जिस पर ये सारी सर्विसेज लिस्टेड हैं। डार्क वेब से आप ये सारी सर्विसेज ले सकते हो, जिसके बदले आपको बिटकॉइन में पे करना होगा। इनफैक्ट 50% बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन है, वो डार्क वेब पर यूज होती हैं। और सबसे शॉकिंग बात ये है, ड्रग डीलर, टेररिस्ट, क्रिमिनल हमसे एक क्लिक की दूरी पर है। डार्क वेब को किसी नॉर्मल ब्राउजर पर एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें टॉर ब्राउजर यूज करना पड़ता है, और टॉर का मतलब है ऑनियन राउटिंग। ऑनियन राउटिंग को यूएस नेवी के 3 साइंसदानों ने डेवलप किया। इसको यूएस नेवी के सीक्रेट ऑपरेशन के लिए बनाया गया था। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो, तो वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके गवर्नमेंट तक मैसेज पहुंचा सकता है। ऑनियन राउटिंग ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स के थ्रू भेजता है और हर स्टेज पर ये डाटा इनक्रप्ट रहता है। सपोज कि आपने टॉर ब्राउजर पर यूट्यूब सर्च की है, वो आपकी सर्च को 3 डिफरेंट लोकेशन में भेजेगा, तो इससे आपकी आईएसपी को ट्रैप करना मुश्किल हो। अब जैसे ऑनियन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ऐसे ही ऑनियन राउटिंग में इंक्रिप्शन की बहुत ज्यादा लेयर्स होती हैं, क्योंकि टॉर ब्राउजर के थ्रू यूजर की आइडेंटिटी सिक्योर रहती है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी इलीगल
एक्टिविटी भी होने लगी है। डार्क वेब का जो URL होता है उसमें .com या .org नहीं होता, उसका URL .onion सेंड होता है और उसका लिंक एक रैंडम कैरेक्टर का स्ट्रिंग होता है। इसमें यूजर की आइडेंटिटी काफी हद तक हिडन होती है। एनोनिमिटी के साथ कोई भी सर्फिंग कर सकता है। अब डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां पर आपको कुछ भी मिल सकता है, आई मीन कुछ भी, जैसे ड्रग्स, ह्यूमन बॉडीज के पार्ट और वेपन जैसी चीजें। अब जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हमने डिस्कस की, इनकी शुरुआत हुई थी सिल्क रोड से। सिल्क रोड को आप ऐसा समझ लें इलीगल स्टफ का अमेज़न। अगर आपको कोई भी अनलीगल ड्रग खरीदना है या वेपन खरीदना है या कोई भी अनलीगल चीज जिसे आप इमेजिन कर सकते हो, तो इसको आप एक क्लिक पर ऑर्डर करो, ये अमेज़न के पैकेज की तरह आपके घर डिलीवर हो जाएगा। कुछ ऐसी वेबसाइट थी सिल्क रोड जिसकी 2011 में शुरुआत हुई और इस वेबसाइट के डेवलपर का नाम था रॉस विलियम। सिल्क रोड ने 2011 से 2013 तक 1.2 बिलियन की सेल जनरेट कर ली। सिल्क रोड सिर्फ 2 सालों के लिए ऑपरेट हुई। बहुत कम समय में सिल्क रोड ने 9.5 मिलियन बिटकॉइन एज अ रिवेन्यू जनरेट किए थे। अगर हम इसको बिटकॉइन की हाईएस्ट वैल्यू पर डॉलर्स पर कन्वर्ट करें तो ये बनता है 187 बिलियन डॉलर का रिवेन्यू। अब इसकी शुरुआत एक नॉर्मल इंसान राउस ने की थी, जिसका मानना ये था कि गवर्नमेंट लोगों को नहीं बता सकती कि वो क्या एक्सेस कर सकते हैं, क्या डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं और क्या नहीं। रास के पास सिल्क रोड पर लिस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने एक मशरूम फैक्ट्री को रेंट किया और सिल्क रोड का पहला आइटम मशरूम लिस्ट किया गया। इस वेबसाइट पर हर अनलीगल ड्रग के लिए एक फैक्ट्री बनाई गई और ऐसी अनलीगल वेबसाइट्स को नॉर्मली इंटरनेट पर प्रमोट नहीं किया जा सकता था, इंस्टाग्राम, फेसबुक या गूगल, और ना ही इसका लिंक उस पर काम करता। सोरोस ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर सिल्क रोड के बारे में एज अ यूजर कमेंट्स करना शुरू कर दिए। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे आप कोई भी अनलीगल स्टफ ढूंढ सकते हो और बहुत जल्द सिल्क रोड पर बहुत सेलर्स ने ड्रग्स लिस्ट करना शुरू कर दी और वर्ड ऑफ माउथ से ये वेबसाइट बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी। शुरुआत में सिर्फ यहाँ अनलीगल ड्रग्स मिला करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने वेपन लिस्ट करना शुरू कर दिए। इवन ह्यूमन बॉडी पार्ट्स भी इस वेबसाइट पर मिलना शुरू हो गए। 2013 में फाइनली FBI ने सिल्क रोड को शट डाउन कर दिया, लेकिन ये कहानी यहीं एंड नहीं होती। सिल्क रोड के बंद होते ही सिल्क रोड 2.2 बन गई। इसको बंद किया तो सिल्क रोड 3 आ गई और डार्क वेब पर एक प्लेस ऐसा बना जिसका नाम था अल्फा, जो 2 साल के ऑपरेशन में सिल्क रोड से 10 गुना ज्यादा बड़ा बन गया। ये आज तक डार्क वेब का सबसे बड़ा अनलीगल मार्केट है और 2017 में इसको भी बैन कर दिया गया। और जितने भी एक्सट्रीम अनलीगल एक्टिविटीज होती हैं, हमेशा ये पाया जाता है कि इनके फाउंडर मास्टरमाइंड क्रिमिनल नहीं होते। ज्यादातर ये लोग IT बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और मोस्टली इन वेबसाइट्स को ये थाईलैंड से एक्सेस करते हैं। अब इसकी रीजन ये है, थाईलैंड की गवर्नमेंट यूजर्स का पर्सनल डाटा एक्सेप्ट करने की परमिशन नहीं देती, तो इनके पकड़े जाने के चांसेस कम होते हैं। दूसरी कंट्री के मुकाबले सिल्क रोड, अल्फा जैसी इनलीगल मार्केट्स के बाद अगर सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट है तो वो है रेड रूम। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोगों के मर्डर और टॉर्चर की लाइव स्ट्रीम चलाई जाती है। अब कुछ लोगों का मानना ये है कि ये वेबसाइट फेक है और कुछ का मानना ये है कि ये रियल में काम करती है और उन्होंने खुद इसे अपनी आंखों से देखा हुआ है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है रेड रूम टेररिस्ट ग्रुप चलाती, लोगों की डिमांड पर विक्टिम को सजा दी जाती। 2015 में HDI ने एक आदमी को अरेस्ट किया जिसका नाम पीटर था। उन्हें था कि ये आदमी रेड रूम्स चलाता है और सरफेस वेब के होते हुए डार्क वेब की कुछ सर्विस को एक्सेस किया जा सकता है और ये पॉसिबल है रेडिट की वजह से। रेडिट पर कुछ सब रेडिट हैं जिस पर अनलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे टॉर एक सर्च इंजन है, वैसे ही स्टोर के एडमिनिस्ट्रेटर न्यू एक सर्च इंजन डेवलप कर रहे हैं। इस सर्च इंजन को डार्क नेट मार्केट भी कहा जाएगा और DNM को बिल्कुल गूगल की तरह डिजाइन किया जा रहा है। इससे पहले भी सर्च इंजन बनाए गए थे, जैसे एक सर्च इंजन था ग्राम के नाम से, उसे बिल्कुल गूगल की तरह डिजाइन किया गया, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था। डार्क वेब पर बिटकॉइन में ट्रेड इसलिए किया जाता है कि वो ट्रेसेबल नहीं है। अगर हम क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो ट्रेस हो जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी की
सक्सेस में डार्क वेब का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ लोग डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए tor ब्राउजर भी डाउनलोड कर लेते हैं। डार्क वेब पर हैकर्स हमेशा एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से वो आपका डाटा और आपकी डिवाइस से हैक कर लेते हैं। फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं। सो प्लीज वीडियो देख के ये चीजें ट्राई मत करें, आपके साथ भी स्कैम हो सकता है।